स्टूडेंट्स, आपका अनुभव क्लासेस में स्वागत है। हम लोग आज क्लास 10 के एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर एपी अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी में चलेंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये एपी होता क्या है। एपी असल में आप सीढ़ी देखें ना, सीढ़ी क्या होता है, बराबर बराबर गैप पे दूरी बनती रहती है। जैसे जैसे जाइए आगे बढ़ते जाइए। एपी भी सेम टू सेम है। जैसे आपका ये 3 है, अब इससे बराबर गैप में 2 ज्यादा मान लीजिए 5 ले लिए, फिर 2 ज्यादा ले लिए 7 ले लिए, 2 ज्यादा ले लिए 9 ले लिए और डॉट 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 डॉट। तो ये एक सीरीज है। और कैसी सीरीज है? तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी है। समान अंतर, इनके बीच में अंतर कैसा है? समान है, मतलब बराबर है। ये एक एपी है। अब आप कहिएगा अच्छा हम तो समझ गए, सीढ़ी में जैसे बढ़ते जाते हैं ऐसे ही डिजिट में अगर बढ़ते गए तो ये एपी होगा ना, घटेंगे तो भी एपी होगा। मान लीजिए 11 है, इससे आप 3 कम ले लीजिए 8 है, 3 कम ले लीजिए 5 है, 3 कम ले लीजिए 2 है और ऐसे ही चलते जाइए तो ये भी एपी कहे। सीढ़ी पे जब ऊपर चलिएगा तो वो एपी और सीढ़ी से नीचे उतरिएगा तो बदल जाएगा, गैप तो बराबर रहेगा ना। तो एपी मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ऐसा कोई भी सीरीज जिसमें बराबर बराबर अंतर हो, चाहे वो अंतर बढ़ते क्रम में हो, बोले तो यहाँ पे 2-2 का अंतर प्लस में है +2, या घटते क्रम में हो जैसे यहाँ पे अंतर -3 है। तो एपी आप समझ गए। अब एपी के बारे में आप समझिए। एपी का में आपको मेन 3 बात जानना होगा। एक होता है ए का मतलब हुआ फर्स्ट टर्म, पहला पद। तो इस मान लीजिए हम इस सीरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला जो टर्म है वो क्या है? 3 है। तो ए का वैल्यू हो गया 3। ए आप समझ गए, फर्स्ट टर्म को ए कहते हैं। दूसरा चीज आपको जानना है डी का मतलब हो गया डिफरेंस। इंग्लिश के डिफरेंस से आया डी। तो डी क्या होता है? अंतर। इनके बीच में कितने कितने का अंतर है। इसको हम लोग अपने भाषा में कॉमन डिफरेंस भी कहते हैं। माने ये कॉमन तो होना ही चाहिए ना, सब में अंतर बराबर होना चाहिए। कॉमन मतलब क्या? जो सब में हो। तो ये सब में अंतर जो है वही यहाँ डी होगा, और सब में अंतर बराबर होगा तभी तो वो एपी होगा। तो कॉमन डिफरेंस। तो डी मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? तो 5 में 3 गया 2 है, 7 में 5 गया 2 है, 9 में 7 गया 2 है। तो डी मेरा 2 होगा। लेकिन ये डी निकालने के लिए थोड़ा सा तरीके से लिखिएगा। तरीका क्या है डी निकालने का? सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करना होगा, मतलब a2 माइनस a1। तो a2 का मतलब क्या हुआ? a माने टर्म और 2 माने दूसरा, तो दूसरा टर्म 5 है। a1 मतलब a माने टर्म और 1 माने पहला टर्म 3 है। तो डी आपका 2 आ गया, ठीक है। और तीसरा चीज आपको जानना होता है एन तो आप जान ही रहे ना, नंबर। एन का मतलब क्या? नंबर, मतलब किस टर्म की बात हो रही है। जैसे पहला नंबर पे है तो एन यहाँ पे 1 है। जब इसकी बात करेंगे तो ये दूसरे नंबर पर है, एन यहाँ पर 2 है, एन 3 है, एन 4 है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। अब आपसे सवाल आएगा कैसे? तो एपी में आपको पूछ देगा कि बताइए इस टर्म का 5वां, मतलब इस एपी में 5वां टर्म क्या होगा? A5 पूछ दिया। इसी को जो भी हम कहे कि इस एपी का 5वां टर्म क्या होगा, तो 5वां मतलब A5 आपसे पूछ दिया। तो आप तो एक काम, अगर भाई फार्मूला आप नहीं जानते हैं, समांतर श्रेणी आप नहीं पढ़े हैं, तो आप क्या करिएगा? आप कहिएगा अच्छा 3 में 2 बढ़ा 5, 2 बढ़ा 7, 2 बढ़ा 9, अच्छा 1 2 3 4 है तो 5वां, तो 9 में 2 जोड़े 11, तो 5वां टर्म आप कह दीजिएगा 11 होगा। लेकिन मैथमेटिक्स आपको क्या सिखाता है? मैथमेटिक्स माने ट्रिक। आपके काम को आसान करना ही तो मैथमेटिक्स है। तो आपको यहां फार्मूला बनाया गया इसके लिए। फार्मूला बना कैसे पहले हम लोग जान लेते हैं, बात समझिए। जैसे जब हम दूसरे टर्म की बात करेंगे, इसी सवाल को आप देखिए, 3 है 5 है, हम ये दूसरे टर्म की बात करेंगे तो ये आया कैसे? ये
पहले में एक डी जोड़ने से आया, यही ना। पहले वाले में माने 3 में जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना है, 2 है, 2 का अंतर है। तो पहले वाले में एक बार 2 जोड़ने पर आपका दूसरा टर्म आ गया। तीसरा टर्म कैसे आया आप देखिए, ध्यान से देखिए। पहले वाले में तीसरा निकालना है तो 2 बार डी जोड़ना पड़ा। चौथा टर्म आपका कैसे आया, तो पहले में 3 बार डी जोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। अब इसी को हम थोड़े तरीके से लिख रहे हैं। तरीका मतलब फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे, ए रहने दीजिए प्लस 1d है, मतलब हम 1 को लिख सकते हैं 2 - 1d। यहां 2 क्या है, तो जिस टर्म को निकालना है वो वैल्यू यहां 2 लिखे, और एक d है ना तो 1। जैसे इसमें देखिए a प्लस कौन सा टर्म निकाल रहे हैं आप, थर्ड नंबर निकाल रहे हैं ना, तो 3 - 1d, तो 3 में 1 गया तो 2 आएगा ना। फोर्थ टर्म निकाल रहे हैं तो आप a प्लस 4 - 1, तो यही 3 को आप 4 - 1 लिख सकते हैं ना, और d। तो ये आपका फार्मूला हो रहा है। अब कैसे, जैसे फार्मूला कैसे बन गया, आपको मान लीजिए nth टर्म निकालना है। nth टर्म निकालना है मतलब an निकालना है, तो फार्मूला क्या हो गया, a लिखिए, 4 की जगह जो टर्म निकालना है, तो यहाँ चौथा टर्म निकालना था तो यहाँ 4 लिखे थे, यहाँ तीसरा टर्म निकालना था यहाँ 3 लिखे थे, तो यहाँ nth टर्म निकालना है तो यहाँ क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। -1 रहता है, हमेशा है, देखिए 1 हमेशा है, और d। तो ये आपका फार्मूला हो गया nth टर्म निकालने का। कोई चलिए हम लोग मान लेते हैं कि आपको पता चल गया कि किसी भी एपी में a क्या होता है, फर्स्ट टर्म, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, n मतलब नंबर ऑफ टर्म, और an मतलब उस टर्म का वैल्यू जिसकी बात की जा रही है। ये आप जान चुके हैं इंट्रोडक्शन से। तो हम लोग के लिए इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है, 5.1, 5.2, 5.3। जो भी है वो 5.2 और 3 है। 5.1 एक तरह से आपको एपी पहचानने में और एपी के कुछ हद तक ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ऐसे वैल्यू को निकालने में बताया है। तो हम लोग इसको एक नजर में लेके चलते हैं। मेन हमारा फोकस 5.2 और 5.3 पे रहेगा। जैसे पहला सवाल जो है आपको कहा गया कि बताइए ये एक एपी का केस है या नहीं है। तो हम लोग सवाल पढ़ते हैं, द टैक्सी फेयर माने टैक्सी का भाड़ा आफ्टर ईच किलोमीटर, हर किलोमीटर के बाद, व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज आपको बता दिया है 15 रुपए है, एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद हर किलोमीटर पे 8 रुपया आपका लगेगा। सिस्टम क्या है कि आप अगर एक टैक्सी लेते हैं तो पहले किलोमीटर पे आपसे वो 15 रुपए लेगा, ठीक है। और उसके बाद हर किलोमीटर पर, मतलब जितना किलोमीटर आप बढ़िएगा 8-8 रुपया लेते जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 4 किलोमीटर गया है तो उसका कितना लगेगा, तो भाई 15 रुपया तो लेगा पहला किलोमीटर का, और उसके बाद क्या किलोमीटर गया है, तो 4 किलोमीटर में पहले किलोमीटर की बात हो गई, तो बचा 3 किलोमीटर, तो 3 बार 8-8 रुपया उसको देना पड़ेगा, क्योंकि हर किलोमीटर पे 8 रुपया लेना है। तो ये हो जाएगा 15 + 24 माने 39 किलोमीटर, 39 रुपीज, ठीक है। अगर वही बच्चा 3 किलोमीटर गया होता तब, तो पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया उसको देना ही था, और जब पहले किलोमीटर की बात हो गई तो क्या किलोमीटर बचा, 3 किलोमीटर गया है तो 2 किलोमीटर बचा ना, तो 2 बार उसको 8 रुपया देना है। तो 15 + 8 × 2 = 16 मतलब 31। मान लीजिए वो 2 ही किलोमीटर गया है तब, तो भाई उसको 15 रुपया देना है प्लस 2, पहले किलोमीटर का 15 रुपया हो गया, अब 2 किलोमीटर गया है, 1 किलोमीटर की बात हो गई, बचा कितना 1 किलोमीटर ना, तो 1 × 8 रुपया, एक बार 8 रुपया और देगा, तो ये हो जाएगा 15 + 8 मतलब 23। तो क्या ये जो वैल्यू आया ये एपी आया, 2 किलोमीटर का 23 रुपया लगा, फिर 8 ज्यादा 3 किलोमीटर का 31, फिर 8 ज्यादा 4 किलोमीटर का 39, 5 किलोमीटर की बात करिए तो 15 रुपया 1 किलोमीटर के लिए, बचा 5 किलोमीटर की बात हो रही है, 1 किलोमीटर का काम हो गया, बचा कितना
4 ना, तो 4 गुणे 8, तो 15 प्लस 8 4 32, इसको आप जोड़ दिए तो 47 आ गया, इससे 8 ज्यादा। तो हर केस में देखिए 8 ज्यादा हो रहा है, हर केस में क्या हो रहा है, 8 ज्यादा हो रहा है। इस और एपी का डिफिनेशन हम लोग क्या पढ़े कि जब बराबर बराबर बढ़े उसको अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहते हैं। तो हर बार यहाँ 8 8 बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये एपी है। आप बनाइएगा कैसे एग्जाम में, तो आप बाकायदे फर्स्ट टर्म 15, सेकेंड टर्म फार्मूला भी आप सीखे हैं ना, उसी से सेट करके निकालिएगा। 15 प्लस 8 मतलब 23। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालिएगा 31 आएगा, फोर्थ टर्म निकालिएगा 39 आएगा, और निकाल के लास्ट में दिखा दीजिएगा कि सबका कॉमन डिफरेंस डी है, जो 8 है तो सबका सेम डिफरेंस है, तो ये एपी है। कोई शक? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ए और डी का वैल्यू दे दिया है और फर्स्ट 4 टर्म पूछ रहा है, तो टर्म निकालना मतलब ए तो आपको 10 दिया है, आपको A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, जितना भी निकालने बोले सब एक ही तरीका है। तो A2 निकालने का तरीका भी हम लोग थोड़ी देर पहले सीखे। कैसे सीखे? हम लोग सीखे कि A प्लस ये जो वैल्यू रहेगा उसको n कहते हैं, तो n की जगह 2 - 1 d, ये एक तरह से फार्मूला है। फार्मूला हम लोग अभी अभी बनाए हैं, क्या बनाए, an बराबर a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, तो a प्लस 2 - 1 इंटू डी। तो इतना लंबा भी करना जरूरी नहीं है, आप एक इससे समझिए, बात समझिए। जैसे आपको सेकेंड टर्म में 2 - 1 करते हैं, थर्ड टर्म आपको निकालना है तो a प्लस 3 - 1 d करेंगे, फोर्थ टर्म आपको निकालना है तो a प्लस 4 - 1 d करेंगे। तो शॉर्टकट में आप क्या करिएगा, आप इतना समझदार है कि जब सेकेंड टर्म निकालना है तो 2 - 1 मतलब 2 से 1 कम, 2 में 1 गया तो क्या हुआ, 1 आया ना, 2 में 1 गया तो क्या आया, 1 आया, तो 1d। तो सेकेंड टर्म निकालना है तो 1d लिखेंगे, a प्लस 1d। थर्ड टर्म निकालना है तो फार्मूला है a प्लस n - 1 इंटू डी, n की जगह 3 है, 3 में 1 गया तो कितना आया, 2 आया। तो आप समझ लीजिए कि थर्ड टर्म निकालना है तो उससे 1 कम 2 डी लिख देंगे, फोर्थ टर्म निकालना है तो इससे 1 कम 3d लिख देंगे। तो ये ज्यादा आसान पड़ जाएगा, ज्यादा शॉर्टकट पड़ जाएगा, ठीक ना। अब आप वैल्यू निकाल दीजिए, a आपको पता है 10 प्लस 1 इंटू, यहाँ कुछ नहीं मतलब इंटू है, डी की जगह 10, तो आपका आ गया 10 प्लस 10 बन जाए 10 20। ठीक है, ये निकालना है तो a प्लस 2 इंटू, ए की जगह आपको कितना पता है, 10 पता है, और डी की जगह कितना पता है, 10 पता है, तो 10 प्लस 20 30। फोर्थ टर्म निकालना है तो ए की जगह आपको 10 पता है, 3 इंटू डी की जगह 10, तो 10 प्लस 3 10 जा 30 मतलब 40। आपको पता चलती जा रहा है, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, जितना भी बोलेगा सब निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, ए आपको -2 है, डी 0 है, आपको मान लीजिए सेकंड टर्म निकालना है, तो आप क्या करिएगा, a प्लस 1d, a कितना है -2 है, 1 इंटू डी कितना है 0, तो -2 रहने दीजिए, बोर्ड मार्क से पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 का 0 में किया तो +0, मतलब आंसर कितना आ गया -2। आपको थर्ड टर्म निकालना है a प्लस 2d, तरीका क्लियर है, थर्ड निकालना है तो 1 कम कर देंगे क्योंकि फार्मूला में n - 1 है, तो 2d, ये भी वैल्यू निकल जाएगा। ऐसे ही आप आसानी से सब निकाल सकते हैं, कोई शक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको एपी दे दिया है और आपसे पूछा है इसका फर्स्ट टर्म और डी, मतलब आपसे पूछा है कि ए क्या होगा बता दीजिए भैया, और डी क्या होगा ये बता दीजिए। तो फर्स्ट टर्म तो भैया दिख रहा है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, जो भैया पहले लिखा है वही फर्स्ट टर्म, क्लियर, A3 हो गया। डी में क्या है, तो डी इनका डिफरेंस है, हम अभी बताएं आपको डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, अंतर। तो डी आप कैसे निकालेंगे, दूसरे टर्म में से पहले टर्म, जो था तरीके से लिखिए भाई, 1 नंबर का सवाल आएगा, एक आध इतना लिख दीजिए ताकि एक में एक मिल जाए आसानी से। तो सेकंड में फर्स्ट को माइनस करिए, सेकंड क्या है 1 और फर्स्ट क्या है 3, माइनस किया क्या आया -2, आपका ए पता चल गया, डी पता चल गया, एकदम बच्चा वाला सवाल है, कोई दिक्कत है क्या आपको इसमें? फर्स्ट टर्म एकदम 8 मूंद के जो भैया पहले है -5 हो गया, डी क्या है
तो भाई हम बताएं A2 माइनस A1 कर लो, D -1 और ये माइनस पहले से था और A1 की जगह -5, 2 माइनस एक साथ लिखते नहीं है, ब्रैकेट में ले लीजिए। तो -1 माइनस माइनस +5 और 5 में 1 गया तो 4। हमको लगता है तीसरा का सारा सवाल आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई शक? आप लोग ये सोचिएगा कि भैया ये तो राजधानी की स्पीड से जा रहे हैं, 2 सवाल बता रहे हैं, भाग जा रहे हैं, अगले पे चले जा रहे हैं। क्या करें, 5.1 में कुछ है ही नहीं। अगर आपको हार्ड लग रहा है आप हमें बताइए, हम डिटेल वीडियो बना के उसका डाल देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है इतने बच्चे चालाक हैं हमारे कि वो हर सवाल समझ रहे हैं। अरे करना ही क्या है, ए पता है, डी पता है, कोई भी टर्म निकालना है निकल जाएगा। और यहाँ तो भैया तीसरा और चौथा टर्म पूछ रहा है, जो भी मेहनत लगेगी 5.2 और 5.3 में लगेगी, उसकी वीडियो आप जरूर देखिए, वही VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें देखिए चौथा आखिरी सवाल है, कहा है कि बताइए ये AP है कि नहीं। हम कैसे जानेंगे AP है कि नहीं? तो उसके लिए एक ही तरीका है ना कि कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए, इनके बीच का अंतर बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो AP है, आप निकालिए। पहले आप सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का अंतर निकालिए। तो सेकेंड टर्म 4 है, फर्स्ट टर्म 2 है, अंतर आया 2। फिर आप थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का डिफरेंस निकालिए। थर्ड टर्म 8 है, सेकेंड टर्म 4 है, अंतर आया 4, यही गड़बड़ हो गया। यहां भैया सेकेंड और फर्स्ट टर्म का अंतर 2 आया, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का अंतर 4 आया, मतलब A2 माइनस A1 बराबर नहीं आया A3 माइनस A2 के। तो आप साफ साफ कह सकते हैं कि दिस इज नॉट AP, यह समांतर श्रेणी नहीं है। हम उम्मीद करेंगे आप लोग इस 5.1 के सारे सवाल को अच्छे तरह से बना लेंगे। हम लोग कल 5.2 पढ़ेंगे, जो हार्ड तो नहीं है लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, और उसको बाकायदे एक एक सवाल पढ़ा जाएगा। सेवा समाप्त।